जय हिंद दोस्तों। आइए देख लेते हैं इकाई योजना और पाठ योजना में अंतर। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये इकाई योजना क्या होता है और पाठ योजना क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अंतर को देखेंगे। लेकिन हम एक छोटी सी वीडियो के अंतर्गत सबसे पहले आप लोगों को मैं इकाई योजना और पाठ योजना में अंतर बता दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग इकाई योजना और पाठ योजना पर एक एक प्लान बना करके हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये हम इकाई योजना और पाठ योजना आप लोगों के सामने क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं, इसको प्रस्तुत करने का हमारा विशेष अगर योगदान कहें तो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जो जौनपुर है उसी का पेपर हमने हल करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तो दोस्तों, जब वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के पेपर को मैंने हल किया, पेपर को समझा, तो उसमें देखा कि ये जो टॉपिक था आपका इकाई योजना और पाठ योजना, ये बहुत महत्वपूर्ण था। तो दोस्तों आइए हम लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि इकाई योजना और पाठ योजना क्या कहलाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें आपको हम इकाई योजना और पाठ योजना पर एक एक लेसन प्लान बना करके आप लोगों को हम समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आप नीचे आ जाइए, देखिए ये क्या चीज़ है, इसको हम समझा दे रहे हैं पहले, उसके बाद आप क्लियर हो जाएंगे। जैसे इकाई का मतलब क्या होता है, यूनिट। आप लोग देखे होंगे कि यूनिट 1 के अंतर्गत, जैसे यहाँ पर यूनिट 1 हम लिए हैं और तुगलक काल, यूनिट 1 के अंतर्गत आपको तुगलक काल के बारे में पढ़ना है। यूनिट 2 के अंतर्गत हो सकता है कि कोई और वंश होगा। यूनिट 3, यूनिट 4, यानी 4 यूनिट में आपके पूरा बुक कंप्लीट कर दिए जाते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है, देखा है कि एक यूनिट के अंतर्गत कितने सारे टॉपिक होते हैं? तो इसको हम लोग एक इकाई के अंतर्गत बहुत सारे उप इकाई होते हैं, यानी सब यूनिट्स होते हैं। जैसे आप लोग देखें ना कि 1 पॉइंट ए, 1 पॉइंट बी, 1 पॉइंट सी, ऐसे करके देता है। तो ये आपका यूनिट 1 हो गया और इसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच इस तरीके से करके बहुत सारे अगर देखा जाए तो टॉपिक उसमें होते हैं। तो दोस्तों इकाई योजना के अंतर्गत आपको एक यूनिट के अंतर्गत देखा जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक यूनिट ये हुआ, और इसके अंतर्गत अगर लेसन प्लान के बारे में अगर आपसे हम बताएं तो एक यूनिट के अंतर्गत हमने 6 लेसन प्लान यानी 6 प्रकरण में इसको बांटा है और 6 प्रकरण में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि पहला यूनिट हो गया तुगलक वंश का जन्म, मोहम्मद बिन तुगलक की परियोजनाएं, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु। तो यहाँ पर सेकंड नंबर पर देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की परियोजनाएं जो हैं उसमें कर योजना है, उसके बाद से राजधानी परिवर्तन है और मुद्रा प्रचलन है। तो दोस्तों ये यहाँ पर हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि जो यूनिट प्लान होता है, यूनिट प्लान के अंतर्गत बहुत सारे प्रकरण अपना समाहित होते हैं। तो आइए इसके अंतर को जब हम लोग देखेंगे तो आप पूर्ण रूप से समझ जाएंगे कि क्या होता है यूनिट प्लान और क्या होता है पाठ योजना। तो दोस्तों यहाँ पर पहला जो है इकाई योजना और संपूर्ण इकाई अध्ययन में रखकर बनाई जाती है। अभी हम लोगों ने इकाई योजना पढ़ा, एक इकाई के अंतर्गत आपने देखा ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे करके बहुत सारे प्रकरण थे। तो जो इकाई योजना होता है वो संपूर्ण इकाई अध्ययन को इकाई योजना संपूर्ण इकाई के अध्ययन को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, जबकि पाठ योजना अध्ययन के किसी एक शीर्षक को पढ़ाने के लिए निर्धारित कालांश के अनुसार बनाई जाती है। तो दोस्तों ये 40 मिनट का हम लोग लेसन प्लान बनाते हैं जो पाठ योजना होता है, और पाठ योजना बना करके तो इकाई योजना के अंतर्गत एक किसी प्रकरण का हम लोग पाठ योजना बनाते हैं। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट आप लोग देखेंगे तो थोड़ा सा और कन्फर्म हो जाएगा, या चूँकि आप लोगों को धुंधला दिखाई देगा, ठीक है, फ्रेश नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं उसको आप लोग ध्यान से देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये सेकंड नंबर है कि इकाई योजना में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि संपूर्ण इकाई की कितने शीर्षक, कालांश तथा दिनों में पढ़ाया जाएगा, क्या क्या सामग्री प्रयुक्त की जाएगी। तो दोस्तों जो ये आपका इकाई योजना होता है, इकाई योजना में संपूर्ण इकाई के अंतर्गत ये ध्यान दिया जाता है कि एक इकाई के, मान लीजिए कि यूनिट 1 के अंतर्गत कितने सारे टॉपिक हैं, कितने क्लास में पढ़ाए जाएंगे, कितने दिन में पढ़ाए जाएंगे, इस यूनिट के अंतर्गत क्या क्या TLM लगेगा इत्यादि को ध्यान में रखा जाता है। जबकि पाठ योजना में केवल 30 या 40 मिनट का क्लास के शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। जैसे आप लेसन प्लान बनाते हैं तो अभी हम लोग देखे थे ना मोहम्मद बिन तुगलक,
ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक तो उसमें उसका जन्म मृत्यु अलग अलग करके हम लोग पढ़ते हैं, ये लेसन प्लान के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। अब तीसरा नंबर पे आप लोग देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। इकाई योजना अनेक पाठ योजना का संक्षिप्तीकरण है। जो ये इकाई योजना होता है ये अनेक पाठ योजना, यानी एक इकाई योजना के अंतर्गत आप देखेंगे तो 10, 12 या 6, 7, 8 पाठ योजना बनाए जाते हैं, ठीक है। एक यूनिट के अंतर्गत आप लोग देखे होंगे एक यूनिट को आप एक दिन में नहीं पढ़ा सकते, न पढ़ सकते। तो दोस्तों ये इकाई योजना अनेक पाठ योजना का संक्षिप्तीकरण होता है, यानी जो पाठ योजना होते हैं, पाठ योजना विस्तृत होता है, ठीक है। पाठ योजना क्या होता है? विस्तृत होता है, क्योंकि एक प्रकरण को 40 मिनट में हम लोग क्लियर करते हैं, एक प्रकरण को 40 मिनट में हम लोग क्लियर कर देते हैं। जबकि यही 40 मिनट का प्रकरण 5 प्रकरण जो हम लोग लेसन प्लान बनाते हैं, ये पांचों प्रकरण इकाई योजना में संक्षिप्तीकरण के अंतर्गत रहता है। जैसे मान लीजिए कि आप अभी हम लोग पढ़े महात्मा गांधी, ठीक है। तो महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी का आंदोलन, महात्मा गांधी का जन्म, महात्मा गांधी का परिवार, महात्मा गांधी का, ये सारे अगर देखा जाए तो उसमें 10 टॉपिक बन सकते हैं और 10 प्रकरण बना करके लेसन प्लान हम बना करके पढ़ सकते हैं। लेकिन महात्मा गांधी एक यूनिट के अंतर्गत क्या होगा? महात्मा गांधी यूनिट के अंतर्गत देखें तो महात्मा गांधी, लेकिन इनके अंतर्गत जो प्लान हम बनाएंगे 40-40 मिनट का, वो एक पाठ योजना हो गया, ठीक है। अब देखेंगे चौथा नंबर क्या कहता है? तो इकाई योजना का स्वरूप विषय की प्रकृति तथा शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित होता है, ठीक है। जो इकाई योजना होता है उसका स्वरूप विषय की प्रकृति, जैसे आप लोग गृह विज्ञान पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, सामाजिक अध्ययन पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं उसी के स्वरूप पर, उसी के प्रकृति उद्देश्यों पर आधारित होता है। जबकि पाठ योजना का स्वरूप शीर्षक पर आधारित होता है। जैसे मान लीजिए कि आप पाठ योजना जब बनाएंगे तो क्या होगा? जो आपका शीर्षक होगा उसी पर बनाएंगे, ठीक है। पांचवा देखेंगे हम लोग कि पांचवा अंतर क्या है? तो दोस्तों इकाई योजना में पाठ्य वस्तु के संगठन को महत्व दिया जाता है। इकाई योजना में पाठ्य वस्तु के संगठन को महत्व दिया जाता है। पाठ्य वस्तु क्या होता है? पाठ्य वस्तु और पाठ्यचर्या, जो आप लोगों का सिलेबस होता है, देखे होंगे कि जैसे मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, ये एक पाठ्य वस्तु के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो जो इकाई योजना होता है उसमें पाठ्य वस्तु के संगठन को महत्व दिया जाता है, जबकि पाठ्य योजना में पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण को महत्व दिया जाता है। यानी जो पाठ्य योजना लेसन प्लान आप बनाते हैं उसमें पाठ्य वस्तु जो रहता है, जिस प्रकरण पर आप पढ़ाते हैं, तो आप किस तरीके से पढ़ाते हैं, उसका प्रस्तुतिकरण कैसे कर रहे हैं क्लास में, उस पर ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक है। अब देखेंगे कि छठा पॉइंट है, इकाई योजना का एक छोटा अंश है पाठ योजना। इकाई योजना का एक छोटा अंश है पाठ योजना। अभी आप लोग इकाई योजना को तो समझ ही चुके होंगे कि एक इकाई में 10 पाठ योजना बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि इकाई योजना का एक छोटा अंश है पाठ योजना। सही बात है, एक इकाई योजना के अंतर्गत 10 पाठ योजना आते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि कई पाठ योजना का क्रमबद्ध रूप इकाई योजना है, ठीक है। यानी इसका उल्टा हो गया सीधे। 7वां नंबर पर देखेंगे कि इकाई योजना में किसी कौशल की प्राप्ति नहीं होती है। जो इकाई योजना आपका होता है उसमें किसी कौशल की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन जो पाठ योजना होता है उसमें शिक्षण कौशल का विकास संभव है, ठीक है। अब 8वां नंबर पर देखेंगे कि इकाई योजना को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, जबकि पाठ योजना विषय वस्तु को मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो दोस्तों हम पूर्ण विश्वास करते हैं कि आपको ये अंतर, आपको इकाई योजना और पाठ योजना में अंतर समझ में आ गया होगा। अब इकाई योजना पर लेसन प्लान और पाठ योजना पर लेसन प्लान अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, और पुराने हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।